नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आर्यल मौर्य है मेरा नाम। मित्रों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार। पिछले दो वीडियो से हम लोग इसी ग्रंथ एवं ग्रंथकार हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार को ही अध्ययन कर रहे हैं। आज जो बचे हुए ग्रंथकार और ग्रंथकार हैं, हम उनको चुने हैं और ये भी महत्वपूर्ण हैं। इनको भी महत्व देना बहुत ही आवश्यक है। चलिए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं इन ग्रंथ और ग्रंथकारों के बारे में। मित्रों, आज जो हम ग्रंथ ले रहे हैं ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ के जो लेखक हैं जॉर्ज गिलक्राइस्ट जी हैं। जॉर्ज गिलक्राइस्ट और देखें, ये जो कलकत्ता में हम कॉलेज खोला गया, पहली बार कॉलेज खोला गया कि तो उसके ये गिलक्राइस्ट महोदय प्रिंसिपल भी रहे, जॉर्ज गिलक्राइस्ट। और उन्होंने ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इसलिए लिखा ताकि जो इंग्लैंड से लोग आए वो जो है यहाँ की बोली भाषा के बारे में जान सके, वहाँ के लोग यहाँ शासन करने के लिए वो अच्छी तरह से परिपक्व हो सके, यहाँ के बोली भाषा से अवगत हो सके। उन्होंने इसलिए इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, जॉर्ज गिलक्राइस्ट महोदय का। और फिर अगला हम जो ले रहे हैं, देखिए, राजस्थानी भाषा और साहित्य। फिर तीसरा है राजस्थानी पिंगल साहित्य। तो इस बात को जान लें, इन दोनों ग्रंथों के जो लेखक हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी हैं। कौन है? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। देखिए, बहुत ज़्यादा तो ये नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये जॉर्ज गिलक्राइस्ट और मोतीलाल मेनारिया जी ये सभी महत्वपूर्ण हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं और कुछ परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। और अब अगला जो ले रहे हैं, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इसके जो लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं। डॉक्टर नामवर सिंह जी वैसे हिंदी साहित्य में आलोचना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसलिए इनकी ये कृति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर देखें, हिंदी वाङ्मय विमर्श। हिंदी वाङ्मय विमर्श के बारे में जाने, इसके जो लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। यह आपको बताएं, विश्वनाथ प्रसाद नाम से कई साहित्यकार हुए हैं और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी भी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी भी, इसलिए और विश्वनाथ प्रसाद सिंह भी हैं। इसलिए जो है इस बात का ध्यान में रखें। बाकी इन सब के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो बता रहे हैं उससे आप जानें। हिंदी वाङ्मय विमर्श के लेखक जो हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और फिर अगला जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। इसके लेखक जो है, जो बहुत ही चर्चित है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखें, इनका नाम अज्ञेय ही लिखा जा रहा है और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और आप इस बात को जानें, अज्ञेय जी का बचपन का नाम सच्चा था। और फिलहाल इनके बारे में बहुत कुछ आपको
पढ़ने को मिलेगा। और इनकी रचनाएं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जिसमें अज्ञेय जी से संबंधित प्रश्न न पूछे जाएं। हर एक परीक्षा में अज्ञेय जी जरूर पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। और ये चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, इस इतिहास ग्रंथ के लेखक जो है प्रभुदयाल मीतल जी हैं। कौन है? प्रभुदयाल मीतल जी हैं। अब आपको भले ही ऐसा लगे कि इस तरह के ग्रंथ ले रहे हैं, ऐसे ग्रंथों को चुना जा रहा है जो कि बहुत कम यानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन जो अगली परीक्षा आएगी उस परीक्षा के लिए हमें तैयार रहना है। आपको तैयार रहना है ताकि कोई भी प्रश्न यानी ऐसा ना हो कि अब आपसे अछूता रहे। आपसे अगर अछूता रहेगा तो प्रश्न जो है अनुमान के दृष्टि से गलत हो सकता है। इसलिए सही करने के लिए आपको हमें तैयार रहना है कि सही हो सके, गलतियां ना होने पाए। अब अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। ये जो हिंदी साहित्य का नया इतिहास है, इसके लेखक जो हैं राम खेलावन पांडे जी हैं। राम खेलावन पांडे। राम खेलावन पांडे जी देखें। और फिर हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, इसके लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं। बाबू गुलाब राय। वैसे अगर बाबू ना भी लगा रहे तो आप भ्रमित मत होइएगा। गुलाब राय अगर रहे तो फिर भी आप इस बात को जान लीजिएगा कि ये यानी बाबू गुलाब राय ही हैं। बाबू लगे या न लगे, इस बात को जाने। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास के लेखक बाबू गुलाब राय या गुलाब राय हैं। मूल नाम तो गुलाब राय ही है। अब देखें हिंदी गद्य साहित्य। हिंदी का गद्य साहित्य ये यानी रामचंद्र तिवारी जी हैं। देखें आप एक जो है पढ़े होंगे, आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक जो हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था, उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और यहाँ गद्य साहित्य का, हिंदी का गद्य साहित्य, इसके लेखक रामचंद्र तिवारी जी हैं। कौन है? रामचंद्र तिवारी। और इस बात को जाने, ये रामचंद्र तिवारी जी अभी वर्तमान समय में है। और ये यानी जो वर्तमान समय में साहित्यकार, जो रचनाकार, लेखक आदि, कवि आदि जो जुड़े हुए हैं, जो लिख रहे हैं, रचनाओं को लिख रहे हैं, उन सब की रचनाओं को इस ग्रंथ में वह संग्रहित करते चल रहे हैं। और इनका यह इतिहास ग्रंथ हिंदी का गद्य साहित्य, ये ग्रंथ जो है तनिक नहीं काफ़ी जो है मोटी होती जा रही है। और वर्तमान समय में तो इस तरह से हो गया है कि अब अगर देखा जाए तो कम से कम 1000 से कम की ये पुस्तक नहीं है। और ये पुस्तक, इस पुस्तक में हर वर्ष कुछ ना कुछ पेज जोड़ते जा रहे हैं। और मेरी समझ से तो ये है, जब तक ये रामचंद्र तिवारी जी इनके हाथ पांव चल रहे हैं, ये सक्षम है, तब तक इसमें जोड़ रहे हैं। वास्तव में बहुत महान कार्य कर रहे हैं। ऐसे हिंदी साहित्य के पुरोधाओं को बहुत बहुत साधुवाद, जो कि इस तरह के पुण्य का कार्य कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। लोगों को उन सारी कृतियों के बारे में जानकारी होती है तो आपके माध्यम से, और आप इस ग्रंथ में तमाम जो नई नई रचनाएं प्रकाशित होती हैं वो तुरंत इसमें संग्रहित करके और वर्ष के अंत तक इसमें
जोड़ देते हैं, प्रकाशित करते हैं। इनके हर वर्ष की जो रचनाएं निकलती हैं उसमें कुछ न कुछ नए पृष्ठ जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी मोटी हो चुकी है। अब हम अगला ग्रंथ लेते हैं। अगले क्रम में हम लेते हैं 11वें क्रम पर हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री। देखिए, आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री। और फिर हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास। देखें, हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास, इसके लेखक डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र जी हैं। कौन है? डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र जी हैं। और देखें, अगला है भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा। देखें, भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा। और भाषा और समाज के लेखक भी कौन हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। और आपको बताएं, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसे आलोचक हैं कि जो इनको सबसे पहले हिंदी साहित्य का व्यास सम्मान सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को ही मिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं, साहित्यकार हैं। और हिंदी, ये भाषा और समाज, इनका एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। और ये 2021 की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, अब ये भाषा और समाज। और अब हम अगली रचना लेते हैं, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। देखें, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक हैं श्री चंद्रकांत बाली। कौन है? श्री चंद्रकांत बाली हैं। और देखें, फिर अगले हैं हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके श्री चंद्रकांत बाली। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, यही ग्रंथ कभी कभी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास करके पूछ लिया जाता है, लेकिन इस बात को मान के चले, इनके जो रचना है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास है। और इसके लेखक जो हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी हैं। कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। और इसी में कभी कभी ये अधिकतर भूल चूक हो जाती है, हिंदी भाषा का उद्गम के स्थान पर यहाँ उद्भव हो जाता है, लेकिन इनकी जो रचना है, रचना का नाम है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अब देखें, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। कौन है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी हैं। और काव्य शास्त्र के क्षेत्र में इनके बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। और रीत काव्य की भूमिका, इसके लेखक डॉक्टर नगेंद्र जी हैं।
डॉक्टर नगेंद्र जी के अन्य पुस्तकों के बारे में हम बता चुके हैं, और जो बता चुके हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं और ये भी महत्वपूर्ण ही है। अब देखें, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, हिंदी गद्य विन्यास और विकास इसके लेख, और फिर हिंदी काव्य का इतिहास, इन दोनों ग्रंथों के लेखक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। इन दोनों ग्रंथों के लेखक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। इनकी एक रचना हम बता चुके हैं, हिंदी साहित्य के संवेदना और विकास, उस पर जो है इनको डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान मिल चुका है। और ऐसे जो सम्मानित, जो सम्मान पा चुके हैं, जो सम्मानित हो चुके हैं, जो व्यास सम्मान या साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुए हैं, जो पुरस्कृत साहित्यकार हैं, जो पुरस्कृत रचनाएं हैं, वो तो मान के चलिए कि परीक्षा में कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। और इसलिए इनसे संबंधित जो रचनाएं हैं, इनसे संबंधित हुआ, और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी से संबंधित हुआ, ये सारी रचनाएं जो है और डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं, इन सब की रचनाएं, यहाँ हम जो रचनाएं लिए हैं सब बहुत महत्वपूर्ण रचना को लिए ही हैं। इसलिए इन सभी ग्रंथकारों के इन ग्रंथों को स्मरण में रखें। और हाँ, इस बात को जरूर जानें, इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को तो हम नहीं यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बात को जानें, इनसे संबंधित एक दो प्रश्न बने हैं तो जरूर प्रस्तुत कर देते। पूरा बहुत सारा अगर देखा जाए तो इन इतिहास ग्रंथों से संबंधित सैकड़ों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उन प्रश्नों को हम अलग से एक वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाएंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। जब बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। इस तरह से हमारे आपके संपर्क, हमारे आपके माध्यम, हमारा आपका लगाव जुड़ाव बना रहेगा और आप मेरे वीडियो से लाभान्वित होते रहेंगे और परीक्षा में सफलता प्राप्त करते रहें। यही मेरी शुभकामना है। आपकी सोच के अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार आपको मन वांछित सफलता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।